गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तास्फी गुड आफ्टरनून, पायल, सनिका गुड आफ्टरनून, खुशी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, केवल मैथ्स की नहीं, फिजिक्स और बाकी और क्लास भी आप बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ केवल आप फेसबुक पर ही लाइव नहीं होंगे, जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट्स में उसको भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट मैं भी देख लेता हूँ, बस 1 मिनट लगेगी, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आज रिवीजन थोड़ा अलग तरह से करते हैं, रिवाइज करते हैं, लेकिन रिवीजन में जैसे मैं बोलूँगा तब आपको रिवाइज खुद आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैं बोर्ड पर रिवीजन आपने देखा है, मैंने लिखा नहीं है, और आप बताएंगे रिवीजन को कि हमने अभी तक कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूँ आपको। एक मिनट और स्टूडेंट्स, बस 39 स्टूडेंट्स KVSB, वेरी गुड। तास्फी सारा कंप्लीट कर दिया होमवर्क, बहुत बढ़िया। तास्फी बहुत अच्छा, अगर होमवर्क आपने कर लिया है तो। इस चेक करके बताएं कि आपके पास मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। सतीश अरोड़ा सर, KVSB में तो नहीं है। पायल सचदेवा, मिसलेनियस का 15 क्वेश्चंस फिर से कर दो। स्टूडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और ये 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 15 हमने कल किया था, उसको दोबारा जाके देखें। हाँ, हम 16 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 16 भी। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टूडेंट जरा 1 मिनट में और चेक कर लो जरा से। स्टूडेंट जरा रिवाइज करें, मैं आपसे पॉइंट वाइज पूछूंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या था, 1 से लेकर, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ पॉइंट 1 भी, आप मुझे आंसर देंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या था? स्टूडेंट जरा आंसर दें। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 टाइप करके जल्दी से फटाफट दें, जल्दी जल्दी चलेंगे हम। 3 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करना है हमको ये। पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका? सेट्स, सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स की डेफिनेशन। हाँ स्टूडेंट अब आ रहा है सेट्स। पॉइंट नंबर 2, नमस्कार चौरसे जी, गुड आफ्टरनून चौरसे जी। ब्लर है स्टूडेंट्स, ये ब्लर आ रही है, इसलिए हमने अब सोचा है एक प्लेटफॉर्म और बढ़ा रहे हैं हम। ये मंडे से ये सारी क्लासेज हमारी यूट्यूब पर भी आएंगी।
फेसबुक के साथ साथ हम लोग यूट्यूब पर भी रहेंगे। यूट्यूब की कोशिश करेंगे दोनों चैनलों पर रहें, अजय मैथ्स क्लिनिक, और दूसरा हमारा दिल्ली KVS RO दिल्ली रीजन लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी, और अजय मैथ्स क्लिनिक दोनों पर भी कोशिश करेंगे कि उस पर लाइव रहें। मैंने काफ़ी कुछ सेटिंग अपनी करवाई यहाँ पर इंटरनेट की, तो हो सकता है लाइव हम हो पाएँ, नहीं तो फेसबुक तो है ही। ब्लर है, इस टाइम देख पा रहे हैं ब्लर है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कल किया था, 6 मार्च में क्वेश्चन आएंगे, और जैसे 15 किया था बिल्कुल ऐसा ही है 16। अच्छा, उससे पहले जरा देखें, आपने आंसर देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। नंबर 2 पॉइंट्स हमारा राजेश ने दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और नंबर 3 हमारा क्या था, गुलाटी बोल रहा है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे कितने थे, 5 टाइप्स थे। पहला टाइप था हमारा कौन सा, एम्प्टी सेट। दूसरा था, स्टूडेंट जल्दी से आंसर दें, टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट पहला टाइप था हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट। इसके बाद में दिव्यांश से आंसर दिया टाइप्स ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेटिव सेट्स हमारा दूसरा पॉइंट था, पॉइंट वाइज सबको याद करेंगे। पॉइंट नंबर 1 सेट्स, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 3 टाइप्स ऑफ सेट जिसके अंदर 5 टाइप्स थे। पहला टाइप था आपका एम्प्टी सेट, दूसरा फास्ट, बच्चे जल्दी फास्ट जल्दी करें, हमें बहुत काम बचा है, आज ये पूरा चैप्टर खत्म करना है। कल से आपका मंडे से आपका नया चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। एम्प्टी सेट के बाद में कोई आंसर नहीं दे रहा है। दूसरा टाइप क्या था, टाइप्स ऑफ सेट्स का दूसरा टाइप हमारा क्या था, कोई आंसर नहीं दे रहा है। स्टूडेंट्स आपसे आंसर आने बंद हो गए हैं, भूल गए क्या सभी लोग? एम्प्टी सेट के बाद में क्या था, एम्प्टी सेट के बाद में टाइप्स ऑफ सेट्स में दूसरा सेट हमारा टाइप्स किस कैटेगरी में आता था? किसी ने आंसर नहीं दिया है। एम्प्टी सेट सभी बता रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा है। इक्वल सेट चौथा था, हाँ तृप्ति जायसवाल ने सही आंसर दिया है। दूसरा था हमारा सिंगलटन सेट, हार्दिक सिंगलटन सेट, वेरी गुड सिंगलटन सेट। और तीसरा हमारा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। चौथा था इक्वल सेट और पांचवा था इक्विवेलेंट सेट। ये था हमारा थर्ड पॉइंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। चौथा पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट? चौथा पॉइंट पॉइंट नंबर 4 1.4। पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 4 गुलाटी बिल्कुल सही आंसर दिया है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चौथा पॉइंट था हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स। ये तो हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स में था। इसके बाद आगे देखें, इक्विवेलेंट सेट, वेरी गुड सिंगलटन सेट, सबने दे दिया आंसर। 1.3 आपका टाइप्स ऑफ सेट था। 1.4 क्या था स्टूडेंट्स? 1.4 टॉपिक हमारा 1.4 क्या था? ये सब टाइप्स ऑफ सेट्स थे, तृप्ति, एम्प्टी, सिंगलटन एंड सो ऑन, ठीक है। चौथा हमारा टाइप था सबसेट, तासवी सबसेट, वेरी गुड। 1.5 में क्या था स्टूडेंट? जल्दी से चले फटाफट, हमें 1.14 14 तक पहुंचना है। 13 टॉपिक हमारे। नंबर 5 क्या था? नंबर 5 था आपका इंटरवल है सबसेट ऑफ आर, वेरी गुड इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। और नंबर 6 स्टूडेंट जल्दी से, नंबर 6 एज ए सबसेट ऑफ आर। इसके बाद में कौन सा था? स्टूडेंट फटाफट जल्दी बोलते चले जाएं। ये ABC सबसेट, 1.6 सबसेट। अनिकेत दिखाई दे रहा है? अनिकेत यूनिवर्सल, वेरी गुड यूनिवर्सल एंड पावर सेट, वेरी गुड यूनिवर्सल और पावर सेट के बाद में क्या था?
स्टूडेंट रिकॉल कीजिए, यूनिवर्सल और पावर सेट के बाद में क्या था? सही आंसर जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं आप स्टूडेंट्स। गौतम पांडे ब्लर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब इस समय मैंने इंटरनेट की स्पीड चेक कर लिया है, बिल्कुल फिट है यहाँ से। यूनिवर्सल पावर सेट के बाद में क्या था? जल्दी से स्टूडेंट फटाफट। तासवी 1.5 पावर सेट, आगे बढ़े। हाँ, आज 12th की क्लास हो गई है। यूनिवर्सल हो गया। हाँ, नंबर 8 हमारा था वेन डायग्राम, नंबर 8 था वेन डायग्राम। और नंबर 9 1.9 पे क्या था वेन डायग्राम के बाद में? वेरी गुड। वेन डायग्राम के बाद में बताइए, वेन डायग्राम के बाद में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेन डायग्राम के बाद में क्या था स्टूडेंट? एक बार रिकॉल कर लीजिए। हाँ, दो हार्दिक लिखा है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इस टॉपिक का नाम था ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। नंबर 9 हमारा था 1.9 ऑपरेशन ऑन सेट्स। तृप्ति ने सही बोला है, ऑपरेशन ऑन सेट्स वेन डायग्राम के बाद में। ऑपरेशन ऑन सेट्स, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सेट्स के बारे में हमने बात की थी किसकी? एक डेफिनेशन और दी थी हमने, छोटी सी डेफिनेशन, डिसजॉइंट सेट्स की। आफ्टर ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बाद में था डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद डिसजॉइंट, आफ्टर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स के बाद में क्या था स्टूडेंट? जल्दी से जवाब दें। स्टूडेंट जल्दी से लिस्ट को पूरी करें। ऑपरेशन सेट्स के बाद आगे नंबर 10 पे था डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद क्या था हमारा? बिल्कुल सही, अनिकेत ने बोला है, राजीव कुमार ने कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स सही। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बाद में क्या था? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में बाद में क्या था? एक बार लिस्ट को पूरा रिवाइज कर लें। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसके बाद में नेक्स्ट कंप्लीमेंट सेट्स के बाद में हार्दिक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बाद में क्या था? लिस्ट हमारे बीच में रह गई है ये। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स, वेरी गुड। 12th हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स। और नंबर लास्ट 13 जो हमने कल किया था, काफी इंपॉर्टेंट था हमारा कल वाला टॉपिक भी। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट्स के बाद में नेक्स्ट जल्दी से बोलें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बाद में हाँ स्टूडेंट्स, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? देखिए स्टूडेंट्स, अभी लास्ट तक नहीं पहुंचे। 13 था हमारा, बिल्कुल अनन्या ने बताया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट था। और इससे हमारा इसी से क्वेश्चन आता था, उसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट। ये 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। ये आप ये समझिए, अगर आपने क्लास पहले से अटेंड नहीं किया और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो पेपर के अंदर आप 6 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाएगा, उसके पूरे कर लेंगे, 6 नंबर आपके आ जाएंगे। स्टूडेंट देखें जरा, आगे चले तो अब दो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखें जरा, क्या देखा है? इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट ए। 21 लोग हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, हमने लिख दिया है ए प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 21 लोग हैं। 26 लाइक्स प्रोडक्ट बी, 26 लाइक्स प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी को दोनों को पसंद करने वाले लोग 14 हैं। बी और सी को पसंद करने वाले लोग भी 14 हैं। ये पीछे दे रखा है और उससे पहले देखा 12 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। ए और सी को पसंद करने वाले 12 पीपल्स हैं और तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 8 हैं। स्टूडेंट ये डाटा दे रखा है। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी को पसंद करते हैं? सी आपका ये है। सी ओनली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समझिए, सी ओनली का मतलब ये होता है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमें निकालना है। ये इसमें कितने लोग होंगे?
इसमें कितने लो होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है, केवल इतना। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में। हाँ, सी ओनली। इतनी जल्दी भी नहीं करना है, इसमें संजय ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है, तो वेन डायग्राम से फटाफट इसका आंसर निकल के आता है। लेकिन आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत धीरे धीरे करना है इसको। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से। इसको आपने एज्यूम कर लिया कितना, ए इक्वल टू 8, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, ऐसे ये। तो इसको नाम दे दिया आपने ये ए, और ए इक्वल टू तो आपका आ गया 8। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इस पर बात करिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है आपका, ये और ये, तो इसको नाम दे दो यहाँ पर कितना, बी। तो यहाँ लिख लो आप ये एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ गया ये ए प्लस बी इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू 4। बी की वैल्यू आ गई है 4। इसके बाद फिर यहाँ पर आ गए ए इंटरसेक्शन सी हो गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट तो यहीं बना लेते हैं इक्वेशन, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये ए है और यहाँ पर नाम दे दो आप क्या, सी। तो ये हो गया ए प्लस सी। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, बी इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला पोर्शन है। यहाँ लिखा है बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 14, ये वाला पोर्शन। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया के दे दिया सी, ए प्लस सी इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 8 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी इक्वल टू सी, ए की वैल्यू 8 है, सी इक्वल टू 6। आगे चलें। इसके बाद में फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन आपका ये होता है, इस पर नाम दे दिया हमने डी। तो ये हो गया आपका ए प्लस डी इक्वल टू 14। ए की वैल्यू 8 है, तो डी की वैल्यू, ए प्लस सी भी 14 था, ये भी 14 है। वो कह रहा है ये ए प्लस सी, डी और सी में था आपका ये, और ये चलिए आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू यहाँ से भी आपका आ गया ए इक्वल टू, तो 14 था, और डी की वैल्यू आ गई है फिर से 6। अब देखिए एन सी क्या है आपका, एन सी। अब हम ये निकालना है, तो इसमें आपने नाम दे ए बी सी डी ई, इसका नाम दे दिया हमने क्या, ये ई नाम दे दिया है ये। तो ये हो गया आपका ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 29। तो हमें केवल क्या निकालना है, केवल आपको ए निकालना है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास में है, तो निकाल लो। ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू, सी की भी 6 है, और ए इक्वल टू 29। तो ई की वैल्यू आ गई 29 माइनस 6, 12 और 8 29, 9। गड़बड़ कैसे हो रही है, कहीं गड़बड़ हो गई थी स्टूडेंट। देखो ये 11, दो स्टूडेंट ने आंसर सही निकाल लिया, मैं गलत निकाल रहा हूँ। दो कहाँ गड़बड़ हुई है बच्चों, देखें जरा फटाफट। सी में 29 है, ए बी सी, ए इज 8, बी इज 6, बी कहाँ है, बी आपका 4 है स्टूडेंट। तो यहाँ गड़बड़ हो रखी है, बी इक्वल टू 4 है, बी की वैल्यू 6 नहीं है, यहाँ 4 है। और फिर क्या हो जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा ये 6 + 4 10 18, और इसका आंसर आ गया है 11। तो स्टूडेंट बहुत ही ये छोटा सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से हो गया था ये। ऐसे ही आपका ये था राजीव शर्मा, सी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 6। हाँ ठीक है, बड़े आराम से निकाल लेते हैं स्टूडेंट से। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। अब जरा देखते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, जो प्रॉपर्टी सेट्स हमारा इस लास्ट टॉपिक हमारा, इनको देखें जरा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये एक तरीका था, इसका और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते थे स्टूडेंट। यहाँ देखें, और भी हमारे पास में और तरीके थे कि हमें निकालना क्या था, ओनली सी। ओनली सी का मतलब क्या होता है, केवल सी। इसका मतलब होता है एन ए नॉट एंड बी नॉट एंड सी, ओनली सी। केवल सी को पसंद करने वाले लोग जो ए और बी को पसंद ना करते हों, तो करते क्या उसमें से, एन सी में से माइनस कर दीजिए आप कितना, ये एन ए और सी का इंटरसेक्शन, माइनस कर दीजिए बी और सी का इंटरसेक्शन, सी का इंटरसेक्शन दोनों के साथ में आएगा, और प्लस कर लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, और आपके यहाँ बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि एन सी इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी का इंटरसेक्शन आपने ये माइनस कर दिया इतना, फिर माइनस कर दिया आपने बी और सी का इंटरसेक्शन, ये फिर माइनस कर दिया। तो ये वाला पोर्शन आपका दोबारा माइनस हो गया है, दोबारा माइनस हो गया, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये तीनों को कॉमन था आपका। तो ये फॉर्मूला हमने वेन डायग्राम से बनाया है, ये आप सीधा रख सकते हैं। एन सी की वैल्यू कितनी है, 29, ये आपका है सेकेंड मेथड। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ आपको ये 12, बी इंटरसेक्शन सी आपको पता है 14, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 8,
अब 29 और 8 कितना हो गया आपका ये 37 माइनस 26 इक्वल टू 11। ये आंसर आ गया। एक आंसर आपका ये भी था। यस आ गया समझ में। तासवी पावर सेट, यस हार्दिक सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप समझिए ये चैप्टर आपका सफल है, आपके 6 नंबर अब पूरे बनने वाले हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फटाफट आगे चले। स्टूडेंट देखें जरा प्रॉपर्टीज को, जरा देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज दे रखी हैं आपको। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हमारा लास्ट टॉपिक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने इसको डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया था, छोड़ते चले आ रहे थे, कोई जरूरत पड़ती नहीं है सीबीएसई के अंदर कहीं भी। कम्यूटेटिव लॉ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ हमारे दोनों पर अप्लाई होगा, किस पर, यूनियन पर भी और इंटरसेक्शन पर भी। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन ए। जैसे कि ये हमारा क्या था, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन नेचुरल नंबर में हमारा हमने देखा था कि 3 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 3 होता है। 3 प्लस 5 भी क्या होता है, 5 प्लस 3 होता है। ऐसे ही ए यूनियन बी क्या होता है, बी यूनियन ए। सेम ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इनके प्रूफ भी दो, टाइम मिला तो उसके प्रूफ भी देखेंगे, बहुत आसान प्रूफ होते हैं इसके। इसके बाद देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ क्या है आपका, एसोसिएटिव में क्या लेते हैं, 3 आ जाते हैं आपके। ये ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन के लिए दे रखा है, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए दे रखा है, इनकी पोजीशन चेंज होती है बस आपकी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं हम, ये ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने यूनियन पर, ए इंटरसेक्शन इतने पोर्शन को। इसमें देखें यहाँ पर ये पोर्शन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने बी पर, यहाँ आ गया ये। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सी पर, यह आ गया। और बीच में क्या दे रखा था ऑपरेशन आपका यूनियन का, तो यूनियन यहाँ पर आएगा। बीच में ध्यान दे रखा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बीच में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी पर, यहाँ आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी पर, ए यूनियन सी आपका यहाँ आ गया। बीच में आपका जो सिंबल है वो सिंबल यहाँ पर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, यूनियन का, इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन का यूनियन पर। आगे देखें लॉ ऑफ 5, 5 का डैश क्या होता है, यू, और यू का डैश 5। और ए यूनियन 5 क्या होगा, ए इंटरसेक्शन 5, 5 और ए में कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं होते, और इसमें टोटल एलिमेंट्स में ए आ जाएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है आपका, यू डैश इक्वल टू 5। यू को अगर हम यूनियन लेंगे ए के साथ में तो यूनिवर्सल और ए का टोटल लेंगे तो क्या आएगा, वो ए ही आएगा। और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा उसमें, तो ए आएगा, और इसमें आपका आएगा यूनिवर्सल आएगा, टोटल आएगा, टोटल ए और यूनिवर्सल का टोटल, यूनिवर्सल ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन क्या आएगा, केवल ए। कॉमन पॉइंट्स हमारा। कंप्लीमेंट लॉ आपने पढ़ लिए थे, एक आइडेम्पोटेंट लॉ भी होता है हमारा। इसमें देखें ये हमारे कुछ लॉ थे। स्टूडेंट आपस में चैट नहीं कर रही हैं, ये लॉज एक बार फिर से ताश भी देखें जरा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हमारे बिल्कुल वैसे चलते हैं जैसे बच्चों देखो हमने देखा था 3 + 5 = 5 + 3। इसको क्या बोलते थे हम, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन की क्या होता था, 3 × 5 = 5 × 3। वही बात हमारी लग रही है, ए यूनियन बी = बी यूनियन ए। अब देखो स्टूडेंट देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये, अब क्या करें दिख नहीं रहा, तो ये ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, और ऐसे ए इंटरसेक्शन बी = बी इंटरसेक्शन ए। इनके प्रूफ एक का प्रूफ देख लेते हैं, देखो कैसे करते हैं इनको। अगर हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, अगर प्रूफ करने को आता है तो स्टूडेंट देखें ये 2 सेट्स हैं। 2 सेट्स हमारे इक्वल कब दिखाएंगे, इक्वल दिखाने का तरीका है, अगर पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इक्वल है। ये एक तरीका होता है इक्वल दिखाने का। ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, पहले ध्यान देंगे सबसेट की डेफिनेशन क्या थी। A इज ए सबसेट ऑफ B। इसमें क्या आता था आपका, इफ X बिलोंग्स टू A दिस इज इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। अगर जो एलिमेंट्स A में है वो सारे एलिमेंट्स अगर B में हैं तो हम क्या बोलते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। कैसे करते हैं ये, लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का कोई एक एलिमेंट है X, तो क्या होगा, X बिलोंग्स टू A यूनियन B। हमें करना क्या है, तो हमें करना है यहाँ पर अगर X बिलोंग्स टू A दिस इम्प्लाइज क्या आ जाए, X बिलोंग्स टू B। अगर ये आ गया तो हम बोलते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ऐसे में हम बता रहे हैं, ये LHS से लेके चलते चलते RHS तक पहुंचेंगे हम। ये करने का तरीका है ये, लेकिन बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं।
अनिकेत FB पर प्रॉब्लम है, हम लोग चलेंगे मंडे से यूट्यूब पर चलेंगे। मंडे से हम लोग अजय मैथ्स क्लिनिक पर है, वहीं पर हम लाइव क्लास लेंगे, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर भी इसका फीड जाएगा। देखें जरा इस पर, तो ये क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें क्या बोलती थी यूनियन की डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये दूसरे फोन से आ गया। देखें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की ये समझ में जनरली आता है नहीं क्या चलता है, लेकिन ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। ये इसमें करना कुछ नहीं होता है, दिखाना होता है। यूनिट की डेफिनेशन क्या है, ए यूनिट का मतलब होता है x दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये डेफिनेशन देखिए, यूनिट क्या होता है, एक सेट होता है, वो एलिमेंट्स आते हैं जो A को बिलोंग करते हैं या फिर B को करते हैं, दोनों को करते हैं। वो यहां लिखा है x बिलोंग्स टू A, मतलब है x टू A और x बिलोंग्स टू B। अगर यहां पर इंटरसेक्शन होता है तो क्या आता है, एंड A एंड D आता है। करना क्या है आपको, x बिलोंग्स टू B इसको पहले लिख जाएं और x बिलोंग्स टू A इसको बाद में लिख दें, और अब इसको फिर से कंबाइन करते हैं, कंबाइन से हमने खोला था, अब इससे वापस कंबाइन करना तो क्या हो जाएगा, ये x B और A, बीच में और है आपका ये B और A दबा कि B यूनियन A, इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये चलते थे और ये आ गया, हम कैसे करेंगे ये, thus x belongs to A union B, this implies x belongs to B union A। इसका मतलब क्या होता है कि A union B is a subset of B union A, A union B is a subset of B union A, ऐसे नंबर 1। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका उल्टा दिखाते हैं इधर से, let y be any element of right hand side B union A। तो फिर क्या होगा, ये y belongs to B union A, this implies y belongs to B और y belongs to A। इसको इंटरचेंज करके ये y belongs to A और y belongs to B, इसको आगे A union B, चले या मतलब B union A is a subset of A union B, और ये नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इसका सेट है और यहाँ लिखा है ये इसका सेट, हमने लिखा है यहाँ पर ये सेट इसका सेट और यहाँ ये वाला सेट इसका सेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आपको समझ आ रहा नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A union B is equal to B union A, तो ऐसे इंटरसेक्शन यहाँ पर और इस पर एंड चले जाते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, इसको हम दोबारा से लेंगे, वाकई में आवाज यहाँ तो साफ आ रही है, सेम है। इस टास्क भी एक वर्ड भी समझ नहीं आया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ चिंता नहीं करनी है। वो इसमें पहली बात तो यह है कि पेपर पूछा नहीं जाएगा, सीबीएसई का यही होना है कि इस तरह के सीबीएसई में आते ही नहीं है। वॉइस अच्छा ठीक है भाई, वॉइस क्रैक हो रही है, एक भी वर्ड सुनाई नहीं दे रहा। स्टूडेंट ने आज चेक कराया ये पूरा इंटरनेट की स्पीड बहुत स्पीड आ रही थी, पता नहीं लगा क्यों नहीं जा रहा है ये
आवाज़ भी नहीं आ रही है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही आपके पास तक। सर शुरू से समझना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट्स बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत सही है, अभी भी क्लियर नहीं है। स्टूडेंट्स क्या किया जाए अब कैसे क्लियर करूँ मैं इसको? मेरे पास भी थोड़ा माइक रिकनेक्ट करके देखता हूँ माइक को। हेलो हेलो, अब देखिए मैंने माइक को आवाज हटाया है, शायद आपको समझ में आए। ये पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं पता समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, फायदा नहीं है क्लास चलाने का, नहीं उठाया नेट तो फिर क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हम मंडे को फिर से लेके चलेंगे, मंडे से फिर से लेके चलेंगे हम। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट बताओ, अब मैंने करके देख लिया, नहीं हो रहा है। ये पटाखे चलाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बंद करते हैं इसको, मंडे क्या करेंगे स्टूडेंट, छोड़ दीजिए, इससे बहुत मूड खराब हो रहा है। फिर मैंने रात में तैयार किया आपके लिए चलिए कि कुछ नया सीखेंगे, नया सीखेंगे, नया सिखाएंगे, लेकिन पर इंटरनेट की दिक्कत है। खत्म क्लास,